हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, जिस एग्जामिनेशन का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 6 का साइंस का पार्ट 7 पेड़ पौधों की दुनिया से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग सारे संभव प्रश्नों को इसको देखने वाले हैं और ये जो है डेली क्लास का इवनिंग 23 नवंबर का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड कर रखा है। आप लोगों ने अगर सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड मेरा वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट होगा। प्लेलिस्ट में एक सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड एक अलग ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, उससे आप लोग सारा कुछ देख सकते हैं। और आपको अगर इस वीडियो में जो मैं पीडीएफ बता रहा हूँ या फिर आपका जितना भी पीडीएफ छूटा हुआ है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप लोग आने वाले समय में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, जिस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग वहाँ से पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग को इसके लिए फ़ीस 399 रुपये देना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सारा क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग का आता है कि पौधा किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका वृक्ष का छोटा रूप, झाड़ी का छोटा रूप, फूल का रूप, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पौधा जो होता है वो वृक्ष का छोटा रूप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग मोबाइल नंबर अगर खोज रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पर भी आप लोग को मिल जाएगा। ये आप लोग का है 9709472735 और फीस आप लोग के लिए 399 रुपये है और परीक्षा तक के लिए 399 देना है, उसके बाद आप लोग से पैसा नहीं लिया जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल आया है कि यहाँ पर जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीकरण, और इनमें से कोई नहीं। तब जब जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलता है तो उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि तना पौधों में जल का डैश 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 करता है, पोषण, उत्सर्जन, संवहन और उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, तना पौधों में जल का क्या करता है, पोषण करता है, उत्सर्जन करता है, संवहन करता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि झाड़ी पौधे कैसे कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया जिन पौधों की लंबाई आपके बराबर की होती है, जिनकी लंबाई कम होती है, ए और बी दोनों, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिन पौधों की लंबाइयाँ आपके बराबर ही होती हैं उनको क्या कहा जाता है, झाड़ियाँ। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो अगला यहाँ पर सवाल आता है कि पौधे कौन कौन से हैं। शाख हैं, झाड़ी हैं, वृक्ष हैं और उपरोक्त सभी हैं। तो शाख सब, झाड़ी और वृक्ष सभी क्या है, पौधे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन ए है आपका 2, बी है 3, सी है 4 और डी है अनेक। तो पौधे जो होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर कि वृक्ष की विशेषता बताइए। ऑप्शन नंबर ए है बहुत ऊंचे होते हैं, गहरे भूरे रंग के होते हैं, शाखाएं अधिक होती हैं, उपरोक्त सभी। तो वृक्ष की अगर बात करेगा तो वृक्ष की विशेषताएं ये तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि शाख पौधों की विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कि हरे एवं कोमल तने वाले, कठोर एवं मोटे तने वाले। तो इसका हो जाएगा शाख जो होते हैं वो हरे एवं कोमल तने वाले होते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि शाख पौधा कैसा होता है। ऑप्शन ए है जिसकी लंबाई आपसे कम हो, लंबाई ज़्यादा हो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, शाख पौधे जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी कि आप अपने लंबाई से अगर उसकी तुलना करिएगा तो वो छोटे हो जाएंगे। अगला यहाँ पर है कि जड़ें मिट्टी से डैश 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 अवशोषित करती है। तो ऑप्शन ए हो गया पानी और खनिज, बी हो गया गैसेस, सी हो गया ए और बी दोनों, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पानी और खनिज। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग का आता है कि शाकीय पौधा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है पुदीना, बी है धनिया, सी है आलू, और उसके बाद डी है गुलाब। तो शाकीय पौधा में आप लोग का हो जाएगा गुलाब, ये बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है कि पौधे का कौन सा भाग पूरे पौधे को पानी का संचालन करता है।
ऑप्शन नंबर ए हो गया जड़, बी हो गया तना, सी हो गया पत्ते और डी हो गया फल। तो तना के द्वारा जो है पूरे पौधे में पानी का संचारण होता है। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि वृक्ष किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया जिनकी लंबाई आपसे ज़्यादा होती है, बी हो गया कि लंबाई कम होती है, सी हो गया ए और बी दोनों, और डी हो गया जिनकी लंबाई आपके बराबर होती है। तो वृक्ष क्या होता है, उसकी लंबाई आप लोग से अधिक होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है यहाँ पर कि खरपतवार क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनचाहे उगे पौधे, बी हो गया उपयोगी पौधे, सी हो गया औषधीय पौधे और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो खरपतवार जो होते हैं वो अनचाहे उगे पौधे होते हैं। 15वां नंबर सवाल है कि पत्ते का चौड़ा भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया फलक, बी हो गया पर्णवृत्त, सी हो गया सिरा और डी हो गया सिरा विन्यास। तो यहाँ पे पत्ते का जो चौड़ा भाग होता है उसको फलक बोलते हैं। अगला यहाँ पर 16वां नंबर हम लोग देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है पत्तियों प्रकाश और हरे रंग की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, ऑक्सीजन निष्कासित करता है। तो ये तो तीनों प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में होता ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल आता है कि आम का पौधा क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो गया साग, बी हो गया झाड़ी और सी हो गया वृक्ष और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो आम का जब पौधा है वो आगे चल करके वृक्ष बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका। अगला सवाल है यहाँ पर है कि निम्न में से सबसे कम लंबा पौधा कौन सा है। सबसे कम पूछ रहा है, टमाटर है, पुदीना है, धनिया है, पालक है। तो पुदीना का जो होगा पौधा जो होगा वो इन सब में सबसे छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है आप लोग का कि साग पौधे कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया मनी प्लांट, बी हो गया टमाटर का पौधा, सी हो गया कमल का पौधा, डी हो गया उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे मनी प्लांट हो गया, टमाटर का पौधा, कमल का पौधा, सभी क्या चीज़ है, साग पौधा है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला 20वां नंबर सवाल है कि पत्तियों में सिराओं का प्रतिरूप क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर ए है मध्य सिरा, बी है सिरा विन्यास और सी है सिराएँ और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिरा विन्यास। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि कुछ पौधे बहुत अधिक ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया झाड़ी, बी हो गया वृक्ष, सी हो गया तना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृक्ष इसका राइट आंसर है। अगला सवाल आता है कि स्त्री केसर फूल उसके बाद खाली जगह है का भाग है। मध्य भाग है, बाह्य भाग है, मध्य भाग है, केंद्रीय भाग है और इनमें से कोई नहीं, कोई विशेष स्थान नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 23वां नंबर सवाल है कि जड़ों की खाली स्थान है किसमें है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, 6। तो यहाँ पे बता रहा है कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं, जड़ की किस्में कितने हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य खाली स्थान करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, तो पत्ते से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो पौधे को भूमि से आसानी से खींच कर नहीं निकाला जा सकता है, उन्हें मिट्टी को खोद कर निकालना पड़ता है। जड़ें इन्हें मजबूती से पकड़ कर रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधे को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है आपका स्थिरक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि आलू एक भूमिगत, उसके बाद है डैश 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 का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आलू जो होता है भूमिगत तना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल है कि झाड़ी पौधे कौन कौन से होते हैं। नींबू का पौधा है, बुगनवेलिया है, कपास का पौधा है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी आप लोग को जो उदाहरण दिया गया है वो सभी आप लोग का सही है, ये सभी झाड़ियाँ हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 28वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पर है कि जिन पौधों के तने के आधार से शाखाएं निकलती हैं उन्हें खाली स्थान कहते हैं। तो इनको कहा जाता है भाई झाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार पर समीप से निकलती है,
ऐसे पौधे जिनमें तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झाड़ी। अगला यहाँ पर सवाल है जो कि इस वीडियो का अंतिम है कि पत्तियाँ जल को उपयोगी बनाने के लिए करती है, भोजन, वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीजन और इनमें से सभी। तो पत्तियाँ जल को उपयोगी बनाने के लिए सभी कार्य करती है, भोजन भी बनाती है, वाष्पोत्सर्जन भी करती है, ऑक्सीजन भी। तो इसका आपका जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। PDF आप लोग को प्राप्त करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। फीस 399 लगेगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।